बता दिया करो यार मेरे को पहले ही। ठीक है सर, अगली बार बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, चलो ओके बेटा। देखिए सीबीएसई का 2011 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 11 में भी आया था सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, 12 में भी आया, उसके बाद 15 में भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या थे, और भी कई सारे क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के, मैं आपको आज बता दूंगा क्योंकि चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली मैं आज खत्म करने की कोशिश करता हूँ, रह जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट ले लेंगे। ठीक है ना बेटा, जो जो से डाउट होंगे मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं एक पेज पे लिख के आपको फिर वो आंसर लाइव क्लास में बता दूंगा उनके, जिन जिन बच्चों को नहीं समझेगा। देखिए फॉर द रिएक्शन, और मैंने कल आपको दिए भी थे, मेरे को लगा कि इस टाइप का क्वेश्चन मेरे को एक बच्चे ने पूछा, मेरे को लगा बाकी बच्चे ना पूछे, तो उससे पहले ही मैं इनको क्वेश्चन करा देता हूं बेटा। देखिए बेटा, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, इसमें हमें डाटा दे रखा है, सीरियल नंबर दे रखा है बेटा, सीरियल नंबर 1 2 3, कंसंट्रेशन ऑफ ए दे रखी है 0.1 0.2 और 0.1 इस टाइप से, और कंसंट्रेशन ऑफ बी दे रखी है 0.1 0.1 और 0.2, और सभी के लिए हमें रेट दे रखा है, और रेट की जो यूनिट है वो आप भी जानते बेटा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड होती है, और इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या जानते बेटा मोल्स पर लीटर होती है। तो 0.05 ये हमें दे रखा है 0.10 और ये दे रखा है 0.05। चलिए हाँ जी, ये डाटा हमें दे रखा है, और ये क्या रखा है कैलकुलेट, हमें दो चीज कैलकुलेट करनी है, रेट, एक तो रेट फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द रेट यानी के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, दूसरी चीज फाइंड आउट करनी है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये दो चीज आपको कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है सर बेटा, ईच पार्ट का करना है? हाँ जी बेटा, सर एक एक पार्ट का करना है सबका? अरे हाँ हाँ, देखो ये रिएक्शन सेम है, ये देखो टाइम जैसे हमें बताया कि कंसंट्रेशन इतनी थी, उसके बाद इतनी थी इतनी थी, इन सभी के लिए अलग अलग क्या दे रखा है बेटा, रेट दे रखा है, मतलब रिएक्शन एक ही है बट हर टाइम पे उसने अलग अलग रेट को मेजर कर रखा है, तो आपको इस पूरी इक्वेशन के लिए रेट निकाल के रखना है। यानी इसने क्या करा, एक रिएक्शन के अंदर ए की कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया, फिर बी की कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया, तो उसने स्टडी किया हर बार रेट क्या है अलग, तो उसने कहा रेट कांस्टेंट क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि सारी रिएक्शन ए और बी है बेटा, सिर्फ कंसंट्रेशन चेंज कर रखी है, तो रेट जो इक्वेशन है बेटा, जो रिएक्शन है वो तो सेम रेट से प्रोसीड करेगी। ठीक है, तो अब वो कह रहा है बेटा कि आपको रेट फाइंड आउट करना है और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो देखिए बेटा, आप भी जानते हो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन, तो देखिए जब हम रेट निकालेंगे यहाँ पे बेटा, रेट मतलब रेट कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है, यानी के कैलकुलेट, रेट इज इक्वल टू में के, और यहाँ पे रिएक्टेंट में दो दे रखे ए और बी, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ये यानी ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन कैसे निकलेगा, एक्स प्लस वाई, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, शॉर्ट में तो देखिए अब हम क्या करेंगे बेटा, इस डाटा को लेते हुए, जो डाटा दे रखा है इनको लेते हुए हम एक्स वाई की वैल्यू और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो सीरियल नंबर 1 यानी इस इक्वेशन को लेते हैं जिसमें ए की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है आपकी, तो यहां लिखेंगे बेटा सॉल्यूशन में इस टाइप से, पेपर में भी सेम ऐसे लिख के आना है आपको, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन या अकॉर्डिंग टू रेट एक्सप्रेशन या अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, कुछ भी लिख सकते हैं बेटा। तो देखिए रेट इज इक्वल टू में, तो रेट इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या दे रखा है 0.05, मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूँ बेटा, देखिए यहां से लेते हैं के, और ए की क्या वैल्यू क्या दे रखी है हमें 0.1 एक्स, बी की 0.1 वाई, और रेट आपको इसके लिए दे रखा है 0.05, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई बेटा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास दूसरी इक्वेशन में के आपको क्या दे रखा है, सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, ए की वैल्यू 0.2 है, इसकी पावर एक्स, 0.1 की पावर वाई, और ये हमारे पास है 0.10 इक्वेशन सेकंड। ऐसे बेटा थर्ड इक्वेशन बनाते हैं थर्ड डाटा से, के कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 की पावर एक्स, 0.2 की पावर वाई और 0.05, ये तीन इक्वेशन बन गई,
3 डाटा दे रखे थे, 3 इक्वेशन हमने बना ली बेटा। इस टाइप से बेटा जब भी क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले आप डाटा को प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए हमेशा डाटा इस टाइप से प्रिपेयर करेंगे। अब इस इक्वेशंस को सोल्व हमें करना है बेटा। मैं पहले बता रहा हूँ, ये सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन मैं आज आपको दे दूंगा और ज्यादा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि अब जो क्लास है वो हमारी नेक्स्ट थर्सडे को ही होनी है, उससे पहले नहीं होनी। तो इतना टाइम आपके पास है कि आप इजीली आराम से सोल्व करते रहें। चलिए, तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं। तो क्या लिखते हैं बेटा, डिवाइड सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। और मैं थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए क्या करूंगा बेटा, इन दोनों इक्वेशन को एक ही, क्योंकि जिससे आपको इजीली सोल्व करना बहुत इजी हो जाए, तो इनको एक ही पेज पे सोल्व कर दूंगा, यानी ऐसे लाइन खींच के एक ही साथ दिख जाए। ठीक है बेटा, जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहीं पे लिख देता हूं, पूरा लिख देते हैं। 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर y इज इक्वल टू 0.05 डिवाइडेड बाय ये 0.2x और 0.1 y डिवाइड बाय 0.10। ध्यान से देखो बेटा, k से k कैंसिल हो जाएगा, पर काटना नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। और ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कैंसिल होगी, क्योंकि पावर दोनों की सेम है और ये वैल्यू सेम है। तो बचेगा क्या, 0.1 की पावर x और 0.2 की पावर x। इस साइड से ये बचेगा। देखो बेटा, मैं पहले कह रहा हूं, आप लोग भी पेपर में ऐसे नहीं काटोगे, आपको डायरेक्टली लिखना है, क्योंकि कभी भी अल्फाबेट से अल्फाबेट कैंसिल आउट नहीं होता। अब देखो, इसको सोल्व करोगे तो ये कितने पे गया, ये 1/2 पे गया। अब देखो ये भी क्या हो गया, 1/2 की पावर x, क्योंकि देखो डेसिमल से डेसिमल चला गया बेटा, और 1/2 इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1। तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, 1 आ गया। इसमें किसी बच्चे को डाउट हो तो बताइए बेटा, एनीवन? नो सर। अब बेटा आपने फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर लिया, या तो आप सेकंड थर्ड को डिवाइड कर लीजिए, या फिर फर्स्ट और थर्ड को, या सेकंड और थर्ड को, जो भी आपको डिवाइड करना है। यानी कोई सी भी इक्वेशन आप ले सकते हो, फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड, क्योंकि आपने सेकंड और थर्ड को, फर्स्ट और सेकंड को तो कर लिया। अब जो बाकी जो भी इक्वेशन के साथ रिलेशन है वो निकाल दीजिए। तो देखो इजी क्या है मेरे लिए, देखो यहाँ पे इस वाली फर्स्ट के अंदर, देखो फर्स्ट के अंदर 0.1x 0.1x, यहाँ 0.2 और 0. यानी दो वैल्यूज ये वाली सेम होगी, तो ये इजीली कट जाएगी। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को एक साथ ले लेता हूँ, तो मेरे लिए इजी रहेगा। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, ये मैंने सेकंड और थर्ड ली, तो उसमें पहले मैं x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब जाके सोल्व होगा। तो इजी क्या है हमारे लिए, फर्स्ट और थर्ड को लेना। इसलिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो देखिए क्या सेम है, देखो 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर y डिवाइडेड बाय 0.1 की पावर x, 0.2 की पावर y। इस साइड में 0.05, 0.05। देखो बेटा, ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बचा आपके पास, और ये पावर सेम है तो ब्रैकेट में क्या आ गया, 1/2 की y इज इक्वल टू 1। और बेटा आप भी जानते हो, किसी की पावर जब 0 होती है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 1 तो वेरी गुड बेटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा हाफ की पावर 0, यानी जो y की वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई, 0 आ गई। यानी आपके पास x और y निकल चुका है अब। यानी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आप निकाल सकते हो। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमने कहा था बेटा क्या है, x प्लस y, कितना आ गया, फर्स्ट। 1। बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब मुझे रेट निकालना है। अब इस रेट को निकालने के लिए, रेट आपको दे रखा है बेटा, अब मुझे k की वैल्यू चाहिए। अब क्या करो, इन तीनों इक्वेशन में से x की वैल्यू पुट कर दीजिए और तो सोल्व कर दीजिए। मैं क्या करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं। देखिए आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, रेट कांस्टेंट k निकालना है, ये हमें k निकालना है। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं उसको। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी k 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर y। देखो बेटा, k 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर y इज इक्वल टू में 0.05। x की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 आई, तो ये हो गया 0.01 की पावर 0.1 की पावर x और 0.1 की पावर 0। और किसी की पावर जब 0 होती है बेटा, एक सेकंड बेटा, फोन बेटा प्लीज इस टाइम पे कोई बच्चा प्लीज फोन ना करे, पता नहीं कौन है, कौन फोन कर रहा था मेरे को। चलिए 0.05 आ गया बेटा।
अब देखिए इसकी पावर 0 होगी, तो यहाँ पे जब हम k को सोल्व करते हैं तो k की वैल्यू आ गई 0.05। 0.5। वेरी गुड बेटा, तो k की वैल्यू 0.5 0.5। वेरी गुड बेटा, इस टाइप से आपके पास रेट कांस्टेंट आएगा। ठीक है बेटा, क्या वैल्यू होगी? रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे यूनिट क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि हमें जब यूनिट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे मोल्स पर लीटर है और यहाँ पे क्या है? सेकंड। तो हमें नहीं पता कि यहाँ पे सोल्व करके कितनी आएगी बेटा। ठीक है, तो यूनिट लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, आप लगाना चाहते हो तो लगा दीजिए, क्योंकि आपको पता है बेटा इसकी जो यूनिट है, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे इसकी तो वैल्यू 0 हो गई, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं बची, और यहाँ पे इसकी वैल्यू है मोल्स पर लीटर और उसका 1 है, तो यहाँ पे इस साइड में जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी बेटा, तो मोल्स पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल, तो के की वैल्यू कितनी बचेगी? सेकंड इनवर्स। तो ये हमें पता लग गया, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस टाइप से, और यहाँ से ही पता लग गया था फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसलिए सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट आ गई। एनी डाउट बेटा इस वाले क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन आएंगे बता दोगे आप लोग? हाँ जी बेटा, क्योंकि मैं आज होमवर्क में देने वाला हूँ इस टाइप के क्वेश्चन। यस सर। ठीक है बेटा, ओके बेटा। चलिए अब हम करते हैं बेटा सेकंड टाइप के क्वेश्चन। आज हम करेंगे बेटा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो इस टाइप के न्यूमेरिकल पेपर में आएंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि 2011 में भी आ रखा है, 12 में भी आ रखा है, 15 में भी आ रखा है इस टाइप के क्वेश्चन। आज जो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वो है हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। और बेटा मैं पहले बता रहा हूं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन सिर्फ हमारे सिलेबस में फॉर्मूले हैं। आप कहोगे कि सर डायरेक्टली फॉर्मूले बता दीजिए, मैं डायरेक्टली फॉर्मूले बताता हूं, क्योंकि हमारे में एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं है बेटा सीबीएसई में। ठीक है, तो देखिए मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग मैथ के स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास मैथ नहीं है उनको थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए। ठीक है बेटा, तो हमारे लिए दो इक्वेशन है, एक है बेटा 4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और दूसरी है बेटा हमारे पास दो इक्वेशन है, और ये दोनों आपको एज इट इज याद करनी, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दो ऑर्डर के लिए आपको याद करनी है। तो क्या है बेटा फॉर्मूला, क्या है? K इज इक्वल टू में आर नॉट माइनस में आर डिवाइडेड बाय टी, और इसको टी को यहां के टी इज इक्वल टू में आर नॉट माइनस में आर डिवाइडेड बाय के। अब यहां पे ये एब्रीविएशन है क्या बेटा? तो जब हम एब्रीविएशन की बात करते हैं, वेयर टी इज द टाइम टेकन, ये रिएक्शन कितना टाइम लगेगा, वो सेकंड में भी हो सकता है, आवर्स में हो सकता है बेटा। आर नॉट आपके पास है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बेटा जहां समझना है वो मेरे को बता देना। ये बेटा फॉर्मूला आपके सिलेबस में डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसके एक्सप्रेशन इस साल नहीं है, एक्सप्रेशन मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है ना बेटा। एक्सप्रेशन एक्चुअली मैंने करा रखी है, मैं शॉर्ट में आपको दिखा देता हूं, अभी मैंने कराई भी थी किसी, एक्चुअली मैं बता देता हूं, मैंने करा रखी है, बट सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं कराते बेटा। आर क्या है आपके पास? आर बेटा लेफ्ट ओवर कंसंट्रेशन, या लेफ्ट जो कंसंट्रेशन हमारे पास बच गई, लेफ्ट ओवर कंसंट्रेशन या रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बेटा, दो चीज कह सकते हैं, लेफ्ट ओवर या रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ये चीज याद रखनी है, बहुत ऑफ द बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं आर क्या लेना है हमें। ठीक है बेटा, इसके बाद के तो आप जानते ही हो, के क्या होता है हमारे पास? रेट कांस्टेंट। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे बेटा हम जीरो, ये तो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले की। तो देखिए जब हम फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन की बात करते हैं तो K इज इक्वल टू में 2.303, ठीक है बेटा, K इज इक्वल टू में 2.303 अपॉन में T लॉग R0 बाय
आर। अब ये बेटा एब्रीविएशन बताने की जरूरत नहीं है, सेम एब्रीविएशन इसके अंदर यूज होंगे, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनिए, इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं बेटा, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखिए, मैं दोनों की इक्वेशन आपको बताता हूं एक्सप्लेन करके। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ कैसे बनाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास ये फॉर्मूला, ये दोबारा से मैं आपके लिए लिखूंगा, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि कई बार हमें क्या करता है, सीबीएसई में ग्राफ बना के पूछता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो शुरू करते बेटा यहां से, ये देखो इस के को इस टी से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, के टी, इसमें किसी को डाउट, इज इक्वल टू में आर नोट माइनस में आर, आर नोट माइनस में आर। हाँ जी बच्चे, हाँ भाई यहां तक समझ में आया सबको, क्या करा है मैंने, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करा है बेटा इसके अंदर, ठीक है। आप जी देखो, सर। ओके बेटा, हाँ जी बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, जब इस आर नोट को ही हम रखते हैं, ये हमारे पास, इसको इधर ले जाइए, आर नोट, ये आर इज इक्वल टू में आर नोट माइनस में के टी। ये एक इक्वेशन तैयार होगी जीरो ऑर्डर के लिए, हम बात करते हैं अभी जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं। देखो बेटा, ये देखिए इस इक्वेशन को मैं कंपेयर कर रहा हूं एक इक्वेशन से। देखिए y इज इक्वल टू में mx प्लस c, और यहाँ पे ये नेगेटिव साइन मैं ऐसे करके यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा के इसको ऐसे नेगेटिव रख देता हूं। तो ये कौन सी इक्वेशन बनी आपके पास बेटा, y इज ये तो इक्वल टू मैथ की mx, है। कौन सी इक्वेशन है, टेंजेंट, हाँ टेंजेंट, बिल्कुल सही, डाउनलोड स्ट्रेट लाइन, स्लोप स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड, डाउनलोड्स, बिल्कुल सही, डाउनलोड स्लोप बेटा, बिल्कुल सही, ये बोल रहे हैं डाउनलोड स्लोप विद, डाउनवर्ड। हाँ हाँ डाउनवर्ड वाली। यही कहने का मतलब है, जब मैं आर इस साइड में इंक्रीज कर रहा है और टाइम हमारे पास इस साइड में इंक्रीज कर रहा है, ये टी, यानी मैंने इस आर के बीच में और इस टाइम के बीच में, यानी एक्स एक्सिस इसको ले लिया और वाई एक्सिस इसके लिए ले लिया। तो आप भी जानते हैं बेटा, ये जो स्लोप है ये कैसा है, नेगेटिव, और इस नेगेटिव स्लोप के साथ जब हम बनाते हैं तो ये हमारे पास इस टाइप का कर्व आता है, ऐसे थोड़ा सा नीचे की तरफ बनाते हैं, ऐसे करके आएगा, ठीक है बेटा, इस टाइप से आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपके पास, ऐसे। बात समझ में आई। अब इसके बाद बेटा आपके पास जो स्लोप होगा, SLOPE, स्लोप कितना होगा, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस के, आपके पास स्लोप हो गया। और जो इसमें इंटरसेप्ट होगा, जब आप इस लाइन को एक्सट्रापोलेट करके आगे की तरफ लेके जाओगे, जहां इसको टच करेगी वो किसकी वैल्यू देगी, इंटरसेप्ट। ये सी क्या होता है हमारे पास, इंटरसेप्ट होता है बेटा। तो ये वैल्यू दे देगी आपकी आर नॉट। तो याद रखना बेटा, जब भी आपके पास किसके बीच में ग्राफ आए, आर के बीच में और टाइम के बीच में ग्राफ आएगा तो स्लोप इस टाइप से बनेगा, ठीक है बेटा। और देखिए जब हम रेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रेट के लिए, तो रेट के लिए दोनों क्या है, सेम है। यहां पे मैंने लिख लिया बेटा रेट, और ये क्या है, कंसंट्रेशन। और आप भी जानते हैं बेटा ये क्या है हमारे पास, जब टाइम की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट एंड टाइम एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इस टाइप से। ये चीज याद रखना बेटा, ये दो ग्राफ कभी भी आपके पास आते हैं पेपर में, तो ये ग्राफ आपको ड्रॉ करके आना, ठीक है, इस टाइप से। ये स्लोप समझ में आ गया होगा। अब ऐसे हम बात करते हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। बेटा ये इक्वेशन आपको एज इट इज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जितनी बार आप फॉर्मूले में यूज करोगे उतनी बार आपको याद होती चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, अब इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इस टी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बना आपके पास, के टी 2.303 log आर नोट बाय आर, ठीक है बेटा, आर नोट बाय आर। जी सर। ओके बेटा, अब सुनो, के टी इज इक्वल टू में बेटा देखिए, जब हम बात करते हैं 2.30, लास्ट ईयर भी मैंने बताया था बेटा, ये हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम होता है, ln से रिप्रेजेंट करते हैं।
यानी ये पूरी जो वैल्यू होती है इसे ln से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगी r0 बाय r। तो log a बाय b क्या होता है? log a माइनस log b, ln r0 माइनस में ln r, इस टाइप से होता है। ठीक है, अब देखिए वापस वही इक्वेशन बनाता हूं मैं, इसको इधर ले जाते हैं, ln r इज इक्वल टू में ln r0 माइनस में kt। आप देखो बेटा इसमें और इस इक्वेशन में सिर्फ डिफरेंस किसका है? लोगैरिथम का, बाकी इक्वेशन सेम है। जब भी इक्वेशन के आगे ln आ जाए तो समझ जाना या log आ जाता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन बन जाएगी। तो इस टाइप से जब आप इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करोगे, किसके बीच में? ln r के बीच में, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्लोप सेम बनेगा, बट यहाँ पे ln है फर्स्ट ऑर्डर में और जीरो ऑर्डर में क्या है आपके पास? r होगा। बस ये चीज याद रखना, इतना सा डिफरेंस है। और पेपर में एक ग्राफ पूछेगा तो सिर्फ ये इसका देख लेना, ln आए तो फर्स्ट ऑर्डर, ln ना हो तो जीरो ऑर्डर, और आपके पास इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा स्लोप, और स्लोप किसका है? माइनस के का। और जहां जाके इस इक्वेशन को ये टच करेगा वो वैल्यू देगा ln r नॉट की, ये इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी। ठीक है बेटा, दूसरा ग्राफ देखिए, जब हम ड्रॉ करते हैं कहां से, ये देखिए इस वाले की या फिर इस वाले इक्वेशन। तो जब हम इस वाले इक्वेशन ड्रॉ करते हैं log r नॉट बाय r को ड्रॉ करते हैं, देखो इस वाली इक्वेशन, तो ये देखिए ऊपर क्या है? log r नॉट बाय r, और t के रिस्पेक्ट में यानी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास कौन सी है बेटा? पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू? जल्दी बताइए। और जब पॉजिटिव होती है तो आपका जीरो से स्टार्ट करते हुए इस टाइप से इक्वेशन बनती है। तो आपका जो स्लोप आएगा ये हमारे पास आ जाएगा k 2.303, इस टाइप से आपके पास इक्वेशन बनेगी। ठीक है बेटा, ये आपका स्लोप बन जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। ये आपके पास ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ये ग्राफ सिर्फ ड्रॉ नहीं करने, सिर्फ आपके पास आएगा, आपको इक्वेशन बनानी है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास? इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनो। हाफ लाइफ क्या आता है बेटा? हाफ लाइफ या हाफ टाइम पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड या हाफ टाइम। भारती है बेटा? चलिए कोई बात नहीं, भारती नहीं है तो चलिए हर्ष। अरे कहाँ गया हर्ष? जी सर। हाँ सर। हाँ जी बेटा, देखो ध्यान से सुनो। हाफ लाइफ सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊंगा तो आपका थोड़ा सा हेल्प चाहिए मुझे। किसी भी, हम जानते बेटा ह्यूमंस की जो ह्यूमन एज जो होती है बेटा, एवरेज एज कितनी होती है आज के दिनों में? 60 साल। 45 75 60, ओ 75 बेटा, ये जाते 75 50 60। 60 60 हाँ 50, हमने 60 मान ली, तो उसकी हाफ लाइफ कितनी होगी? 30 30 साल, 30। आप देखिए बेटा, जब हम हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, हाफ लाइफ का मतलब ये होता है जब हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज टू बी, या हाफ ऑफ द रिएक्शन इज टू बी कंप्लीटेड, यानी हाफ रिएक्शन क्या हो जाए बेटा हमारी कंप्लीट हो जाती है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं बेटा? हाफ टाइम या हाफ टाइम हाफ पीरियड। लाइफ कहते हैं, हाफ टाइम पीरियड कहते हैं। और इसे हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो देखिए, तो हाफ लाइफ is defined as, yeah, it is defined as, it is defined as the time taken by the reaction to complete। हाँ भाई, कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए? टू कंप्लीट, half बिल्कुल सही, हाफ कंप्लीट 50%. हाफ, बिल्कुल सही, हाफ ऑफ द रिएक्शन। और हाफ ऑफ द रिएक्टेंट को क्या कर ले? वो कंज्यूम कर ले, तो वो कहलाता है बेटा हाफ लाइफ। अब इसके ऊपर सीबीएसई में एक क्वेश्चन जरूर आता है बेटा, तो मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में समझाऊंगा। तो हमारे पास आता है बेटा
हाफ लाइफ, सबसे पहले जब हम बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका? T इज इक्वल टू में, अभी मैंने पीछे भी लिखा था, T इज इक्वल टू में R नॉट माइनस में R डिवाइडेड बाय K। ठीक है बेटा, अब ध्यान सुनो, व्हेन T इज इक्वल टू में T हाफ हो जाए, यानी आपका हाफ लाइफ हो जाए, तो मुझे बताइए बेटा R नॉट तो इनिशियल कंसंट्रेशन, लेफ्ट ओवर कंसंट्रेशन, यानी ये कंसंट्रेशन कितनी बचेगी R अप की? R/2 कंसंट्रेशन की, बिल्कुल सही। ये जो R है बेटा, ये आपकी बचेगी R नॉट बाय 2, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ बचेगी, क्योंकि हाफ टाइम पे आपका रिएक्टेंट तो हाफ ही कंज्यूम हुआ। तो जब इस वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? T हाफ इज इक्वल टू में R नॉट माइनस में R नॉट बाय 2 डिवाइडेड बाय K। हाफ आर तो नॉट। जब, वेरी गुड बेटा, T हाफ इज इक्वल टू में हाफ R नॉट बाय K, ये हमारे पास इक्वेशन बचेगी। तो यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है बेटा, जो ये T हाफ है ये आपका डिपेंड कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे फॉर फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट? निकल गया ये क्वेश्चन। यहां से आता है हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और बेटा मैं पहले बता रहा हूं, सीबीएसई में हर दूसरे साल रिपीट होता है, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सेकंड ईयर ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है, और जिस बच्चे को ना समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना, या ये करके आता है या फिर क्या करके आता है बेटा। हाँ हाँ बता रहा हूं, अभी समझा रहा हूं बेटा, ये समझा रहा हूं अभी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या फिर क्वेश्चन आता है बेटा कि टी हाफ यानी हाफ लाइफ, half life for first order reaction is independent on the initial concentration of reactant। तो मैं आपको पूरा लिख के दिखाऊंगा पेपर में, आप कैसे लिख के आओगे बेटा, ये पूरा का पूरा आपको लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, इसको लिखा हुआ यहाँ पे एक्सप्लेन, चलिए इसको हम लिखते हैं एक्सप्लेन करके। भाई क्वेश्चन समझ में आया? इसमें ये क्या रखा है बेटा, जो हम, अरे ऊपर वाला तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ ले। सेम टू सेम वही वाला है बेटा, सेम टू सेम रहेगा। ठीक है ना, सेम टू सेम रहेगा बिल्कुल। देखो ये क्वेश्चन है बेटा, टी हाफ जो है इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, एक्सप्लेन करना। अब देखो तो हमें शुरू कैसे करना है ये देखिए। सबसे पहले आप क्या लिखोगे बेटा? हाँ जी, तो हमें लिखना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप भी जानते हो बेटा, T इज इक्वल टू हमारे पास होता है 2.303 डिवाइडेड बाय K लॉग आर नॉट, वेरी गुड, R नॉट बाय R। तो यहां पे बेटा हमें सारे एब्रीविएशन भी बताने हैं जब पेपर में आएगा, वेयर T इज इक्वल टू में टाइम टेकन बाय द रिएक्शन टू कन्वर्ट R से किस में चेंज हो जाए, R। ठीक है बेटा, टाइम टेकन बाय द रिएक्शन, बस इतना लिख देना। K इज इक्वल टू में रेट कांस्टेंट, R नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और R क्या है बेटा, लेफ्ट ओवर रिमेनिंग पार्ट। बिल्कुल सही, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T पे।
ठीक है बेटा, ये सारी चीज हमने क्या कर दी, मेंशन कर दी। आप देखिए इसके बाद क्या लिखते हैं, व्हेन टी हमारा क्या हो जाए, टी हाफ हो जाए, यानी हाफ लाइफ पे, हाफ टाइम पीरियड या हाफ लाइफ की बात करते हैं। हाँ जी बेटा, तो जो ये लेफ्ट ओवर जो कंसंट्रेशन है ये आपकी बच जाएगी देन। हाँ जी बताइए, लेफ्ट ओवर कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, आर कितनी बचेगी, R/2 आर नॉट बाय 2, आर नॉट आर बाय नॉट 2। बाय, वेरी गुड, बाय 2। ठीक है बेटा, तो ये आप वैल्यू पुट कर दीजिए, इन दोनों वैल्यू को, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, और जैसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो टी की जगह क्या आ जाएगा आपका, टी हाफ 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग आर नोट, हमने एज इट इज दिया, इस आर की जगह आर नोट बाय क्या आ जाएगा, 2 आर नोट बाय 2। देखिए वैल्यू मैंने पुट कर दी बेटा, यहां तक सबको समझ में आया बेटा। ये वैल्यू पुट करने के बाद अब सुनिए, देखिए आर नोट से आर नोट कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या आएगा, टी हाफ इज इक्वल टू में 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग, ऊपर क्या बचेगा 2, और लॉग 2 की वैल्यू हमें पता होती है बेटा, ये हमारे पास होती है 3010। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो टी हाफ निकल के आया वो आया 0.693 डिवाइडेड बाय के। अब मुझे बताइए क्या इस इक्वेशन में कोई रिएक्टेंट टर्म्स बची हुई है आपके पास, हाँ भाई, नो सर, नो सर। Yes, sir. तो इसीलिए बेटा हम ये कहते हैं कि टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया, तो यहां से लेते हुए यहां से पूरा स्टेप से आपको एक्सप्लेन करना है, जब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। मैंने आपको पूरा ब्रीफली समझाया बेटा कैसे आप करके आओगे, कैसे नहीं करके आओगे। इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो बताइए बेटा, फिर इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल कराते हैं। आज जितने भी फॉर्मूले ये आपको आज मैं करा देता हूं बेटा, तो हमारे पास आज की क्लास में न्यूमेरिकल फिर एक करा दूंगा मैं आपको, 1-2 न्यूमेरिकल कराएंगे इसके बाद, ठीक है। अभी हमारे पास जो टाइम हुआ है वो हुआ है 36 का, चलिए कोई बात नहीं, एक दो फॉर्मूले और बताता हूं आपको मैं। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ये जो फॉर्मूला था बेटा ये हमारे किसके टर्म्स में था, कंसंट्रेशन की टर्म्स में, ठीक है। हाँ जी, अब हम बात करते हैं प्रेशर की टर्म्स में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, और फिर हमारे पास एक ही टॉपिक रह जाएगा बेटा ऑन थर्सडे के लिए, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा फिर, तो थर्सडे के लिए रख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, या फिर आज ही खत्म करा दूं भाई, जल्दी बताओ। सर आज ही करा दो खत्म। करवा फिर दो अगले सर, दिन नहीं सर आज मत कराओ, फिर आराम से करा दो। ओके बेटा, सर आज तो ही हम करा बात दो, करते हाँ, हैं, खत्म कर दो। ओके ओके बेटा, देखते हैं अभी टाइम हमारे पास इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, किसकी टर्म्स में, प्रेशर की टर्म्स में हम बता रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। बेटा जीरो ऑर्डर के लिए नहीं है हमारे पास, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए है ये वाला बेटा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ जी बेटा, देखिए इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन तो आपने पढ़ लिया, टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन क्या था, K इज इक्वल टू में 2.303 डिवाइडेड बाय 2 लॉग R नॉट कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट बाय R, ये था बेटा आपका कंसंट्रेशन के टर्म्स में, वेयर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट करता है ये कंसंट्रेशन को डिनोट करता है, ठीक है बेटा। आज हम बात कर रहे हैं प्रेशर की टर्म्स में। देखिए बेटा आपके सिलेबस में दो ही टाइप की इक्वेशन है, कौन कौन सी दो टाइप्स की इक्वेशन है, देखो, या तो हमारे पास इक्वेशन करके आएगी A गिव्स B प्लस C, पहली इक्वेशन ये होगी, या फिर या तो इक्वेशन दे रखी हो इस टाइप से, या उस क्वेश्चन में कोई भी इक्वेशन गिवन ना हो, नो इक्वेशन इज गिवन, तो क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, या तो ये वाली इक्वेशन हो या इक्वेशन ना दे रखी हो, ठीक है बेटा, तो क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, सेकंड, दूसरा इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा 2A गिव्स 2B प्लस C, ये दो ही टाइप के बेटा, तीन टाइप के क्वेश्चन हो गए,
या तो इक्वेशन ये दे रखी है या इक्वेशन ना दे रखी हो, या फिर क्वेश्चन इक्वेशन इस फॉर्म में हो। तो देखिए आप फॉर्मूला कैसे लिखोगे, तो इसकी हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है के, उसके बाद 2.k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग। हाँ जी बेटा, ये आर नोट किसको डिनोट करता है आपका? इनिशियल कंसंट्रेशन। बिल्कुल सही, इनिशियल कंसंट्रेशन को ऐसे बेटा जब हम यहाँ पे पी नॉट पुट करेंगे तो ये इनिशियल प्रेशर को डिनोट करेगा। तो ये जो पी नॉट है हमारा, ये पी नॉट इनिशियल प्रेशर को डिनोट कर रहा है। और इनिशियल प्रेशर का मतलब क्या है बेटा, व्हेन टाइम t क्या है हमारे पास, 0। ठीक है बेटा, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय, जहां तक किसी बच्चे को हो तो। और यहां पे बेटा ये नीचे क्या लिखा हुआ है, आर। क्या लिखा हुआ है ये, आर। और आर हमारे पास होता है लेफ्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आर क्या होता है, लेफ्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और यहां पे नीचे की तरफ क्या लिखेंगे, लेफ्ट ओवर प्रेशर, जो बचा हुआ प्रेशर है। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। तो लेफ्ट ओवर प्रेशर बेटा, इसको हम डिनोट करते हैं पी से। इसको कैसे लिखते हैं बेटा, ये हमारे पास होता है pressure of the reaction at time, जो भी आपको टाइम t दे रखा हो उस टाइम को एज्यूम करना है। अब देखो बेटा, इसको लिखोगे कैसे। सबसे पहले आपके पास रिएक्टेंट में कितने मोल्स है, जल्दी बताइए बच्चे। सर एक। रिएक्टेंट में 1 मोल है। प्रोडक्ट में कितने मोल्स है, प्रोडक्ट में बेटा दो। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे बेटा, 2p0। कई किताबों में बेटा इसको p0 ना देके pi दे रखा है। pi का मतलब भी क्या हो गया, इनिशियल प्रेशर। ठीक है बेटा, याद रखना pi का मतलब भी क्या हो गया, इनिशियल प्रेशर। ये समझ में आया 2 कहां से है, क्योंकि यहां पे जो प्रोडक्ट में है नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2। तो मैंने 2 p0 माइनस कर दिया, माइनस में इस pt को करना है। और ये pt कहां से आएगा, रिएक्टेंट से। तो रिएक्टेंट में कितने मोल्स हैं, हाँ बच्चे, रिएक्टेंट, इसीलिए मैंने इसको pt पुट कर दिया। फॉर्मूला समझ में आया। इस टाइप से बेटा आप इजीली इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। तो वो नंबर ऑफ मोल्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन द एंड आपको फॉर्मूले में। सेम इसी तरह का फॉर्मूला यहां पे पुट करेंगे। देखिए तो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t log, ऊपर p0 आएगा। आप ध्यान से सुनो, तो यहां पे सबसे पहले हमने 2 p0 क्यों लिखा था, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट में कितने थे और प्रोडक्ट में 2 थे, तो यहां 2 p0 रखा। अब यहाँ पे कितने हैं बेटा, 3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जल्दी बताओ। 3p0 माइनस PT। 3p0 माइनस माइनस 2pt। वेरी गुड, 2pt। ये समझ में 2pt क्यों आया बेटा, 2 क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 2, इसलिए यहाँ पे हमारे पास 2pt आ गया। तो ये हमारे पास बेटा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो जब भी आपके पास न्यूमेरिकल आएगा तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। अब हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप के आता है वो देखिए। पहले मैं सिंपल क्वेश्चंस करा दूंगा आपको, फिर उसके बाद हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। सर इसमें न्यूमरेटर में 2 क्यों नहीं आया, कौन सा बेटा, लॉग में न्यूमरेटर में 2 क्यों नहीं आया, 2p0। 2p0 आ तो गया, ये रहा ऊपर इसके। अच्छा यहाँ पे, हाँ जी बेटा ये तो जनरल ऐसे रहता है, इनिशियल प्रेशर रहता है, वो तो इनिशियल आपको एज इट इज लिखना है। चेंजेस जो होते हैं बेटा ये तो इनिशियली रहते रहता है। तो हमारे पास लेफ्ट ओवर कितना बचा है वो नीचे प्रेशर बताते हैं। तो लेफ्ट ओवर प्रेशर हमेशा जो भी बचा होता है, जो आपको नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट बने हैं, वो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली आपके पास ये किससे कम होते हैं, रिएक्टेंट से। तो कितने बने इनिशियल, तो हमने उसको माइनस करके निकाला है, सिंपल। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला मैंने आप लोगों को। इनिशियल पे मोल से कोई इफेक्ट नहीं होगा, नहीं बेटा इनिशियल पे इतना इफेक्ट नहीं आता। देखो आपने देखा जो आप ऊपर लिखते हो इनिशियली पे उसका इफेक्ट नहीं होता, तो लेफ्ट ओवर पे होता है हमेशा। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो हमारे इस टाइप से हमारे पास 3 फॉर्मूले इसके हो गए हमारे पास। ठीक है बेटा, ये 3 फॉर्मूले बेटा जल्दी से एक कॉपी पे लिख लीजिए या पेज पे लिख लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूले हमारे हर बार इस बार यूज होने हैं। 11 बजे तक इन्हीं के ऊपर बेस्ड मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। अभी 15 मिनट है तो न्यूमेरिकल 15 मिनट के लिए करेंगे।
तो बस ये फॉर्मूले आप एक बार लिख लीजिए, तीनों के तीनों फॉर्मूले, क्योंकि इसी के ऊपर बेस सीबीएसई में 3 मार्क्स का इस साल आपके पास न्यूमेरिकल आएगा सीबीएसई में। सिर्फ यही फॉर्मूला बेटा आपको करना है इस साल, ये 3 फॉर्मूले। ठीक है, जल्दी लिख लीजिए ये 3 फॉर्मूले। लिख लिया बच्चे? चलो आप इधर फॉर्मूला लिखो, इधर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इधर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। यस सर। और एक और, हाँ एक और रह गया बेटा, वो टी हाफ वाला। टी हाफ इज इक्वल टू में 0.693 डिवाइडेड बाय के, ये रहेगा। चलो तो ये 4 फॉर्मूले लिख लीजिए बेटा, ये 4 फॉर्मूले मैंने आपको दे दिए, जल्दी लिखिए। बेटा लिख लिया आप लोगों ने? हाँ बच्चों लिख रहे हो क्या? लिख लिए? यस सर। चलिए, तो इतने मैंने भी ये क्वेश्चन लिख लिया है आप लोगों के लिए। 2017 में आया हुआ ये क्वेश्चन है बेटा। चलिए 2017 का देखो, हमेशा आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चन आएंगे, किसी ऑर्डर के नहीं आते, याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर के आएंगे हमेशा। हमेशा किसी के आएंगे? फर्स्ट ऑर्डर के। आपको ये दे रखा है बेटा, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स। कितने मिनट्स में? 10 मिनट्स में कंप्लीट होती है। कैलकुलेट, और बेटा अपने पास एनसीईआरटी की किताब जरूर रखना प्लीज, ठीक है बेटा? एनसीईआरटी की किताब जरूर रखना। क्यों एनसीईआरटी की किताब कह रहा हूं मैं आपको? क्योंकि अब हमें लॉग की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। सीबीएसई में आपको लॉग की वैल्यू गिवन होगी, बट अभी हमें लॉग की वैल्यू, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहां पे दे दी, लॉग 1.25 की वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है बेटा? आपको लॉग 2 की वैल्यू गिवन होगी, लॉग 3 की वैल्यू इस टाइप से आपको पेपर में गिवन होगी, बट अभी क्वेश्चंस में हमें नहीं दे रखी है, क्योंकि मैंने ये मैंने आपको दिखाई थी आर्यन की किताब, आर्यन की किताब में भी नहीं दे रखी। तो एनसीईआरटी की हमें जरूरत पड़ेगी। मेरे पास भी एनसीईआरटी नहीं है, दिनेश की किताब है बेटा। तो प्लीज एक बार लॉग टेबल जरूर निकाल लीजिए। मैंने लॉग आपको 11th क्लास में बहुत मेहनत करके सिखाए थे। 0.096। चलिए अभी देखते हैं बेटा, देखो ध्यान से सुनिए। A reaction, a first order reaction is 20% completed in 10 minutes. 20% क्या हो चुकी है? वो कंप्लीट। अब देखो ये हम केस ले लेते हैं फर्स्ट, केस फर्स्ट। लेट इनिशियल कंसंट्रेशन, अब बेटा 20% बची है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन को मैंने ले लिया 100%, यानी 100 मोल्स पर लीटर। तो मुझे बताओ कि लेफ्ट ओवर कंसंट्रेशन की कितनी बची, रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी बची बेटा? 80। ये किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं बेटा, कि जो हमारे पास, ध्यान से सुनना, कि यहाँ पे जो आर होता है बेटा, अभी मैंने बताया था रिमेनिंग कंसंट्रेशन होती है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है 20% कंप्लीटेड हो चाहिए, यानी कंज्यूम हो चाहिए। बची कितनी? 80%। और यहाँ पे जो टाइम लगा है वो लगा है आपको 10 मिनट्स। तो हमें के निकाल लेते हैं यहाँ से, के इज इक्वल टू में, अब यहाँ से, अब उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट करना टाइम 75% के लिए कैलकुलेट करना। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहां से निकालते हैं। k इज इक्वल टू में 2.303 यहां पे लिखेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t लॉग आर नॉट बाय er। इसलिए मैंने कहा था बेटा आप फॉर्मूला लिखोगे बार बार तो आपको इजीली याद हो जाएगा। 2.303 डिवाइडेड बाय t, t कितना आपके पास? 10, ये 10 हो गया, log 100/80, ये 1 पे गया बेटा, और ये 2 के टेबल पे आपका 4 पे गया, और ये 2 के टेबल पे 5 पे गया। तो डिवाइड करके देखो 1.25 आ गया। तो 2.303 डिवाइडेड बाय 10 log 1.25। हाँ जी बेटा, तो 12 के जब आप लोगे तो मैं 12 के 5 में देखेंगे तो वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.096 है वैल्यू। वेरी गुड बेटा, 0.0969 ये आपको देख, इसको सोल्व बेटा देख। अरे आज थोड़ी देर बंद करो बेटा अपना माइक बंद कर। देखो इस क्वेश्चंस में जब एक के की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करनी है तो इनको सोल्व नहीं करते, इसको एज इट इज है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ऐसे देखो। अब उठाते बेटा केस सेकंड केस, हम सेकंड केस उठाते हैं।
अब देखो सेकंड केस के लिए लेट करते अगेन आर नोट हमारे पास कितना है 100 एम या मोल्स पर लीटर कह दीजिए, और आर नोट बेटा देखिए कितना कह रहा है, कितने परसेंट कंज्यूम हो चुका है ये, हाँ भाई कितने परसेंट कंज्यूम हो गया, 75 बचा हुआ कितना हो गया फिर हमारे पास 25 25 इसलिए बेटा हाँ जी इसलिए हमारे पास हाँ जी इसलिए हमारे पास आर कितना हो गया बेटा 25 हो गया। ये चीज समझ में आनी चाहिए बस, बाकी सारा सिंपल है बेटा, बाकी तो आप इजीली कर लोगे। तो देखिए यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, इसके लिए क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट आपको टाइम कैलकुलेट करना है। तो t इज इक्वल टू, इसलिए मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया k और t को, 2.303 डिवाइडेड बाय k log, अगेन वही फॉर्मूला r नॉट बाय r। देखो 2.303 k की वैल्यू पुट करते बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, k की वैल्यू क्या है 2.303 डिवाइडेड बाय 10 था, और 10 को कहां ले गए हम, ऊपर ले गए, इनटू में 0.0969 लॉग, इसकी वैल्यू पुट करते हैं 100 डिवाइडेड बाय 25, ये 1 पे गया और ये 4 पे, 2.30 से 2.303 गया बेटा। आप देखिए 10 डिवाइडेड बाय 0.0969, और ये आप लिख सकते हो 2 इंटू में log 2, तो 10 डिवाइडेड बाय 0.0969 इंटू में 2 इंटू में log 3010। हाँ बेटा ये समझ में आया, जी सर। हाँ जी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देता, तो मल्टीप्लाई करने पे ये हमारे पास आया 0.6021, ओ सॉरी एक जीरो आ जाएगी, इनटू में 10, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड में 0.0969, तो 6.021 डिवाइडेड बाय 0.0969। और बेटा मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं इसको जल्दी से आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये आएगा आपके पास अप्रोक्सीमेट 62.14 मिनट, ये आ गया हमारे पास। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में एनी डाउट? हाँ बच्चे नो सर ओके बेटा। अब मैं एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ, प्रेशर की टर्म्स वाला। कौन से वाला? प्रेशर वाला। अब उस प्रेशर के क्वेश्चन को कैसे करोगे वो देखिएगा। आपको उस क्वेश्चन में मैं सिंपल बताता हूँ, ये आपका सीबीएसई का, जब बात करते हैं सीबीएसई में 2 बार आ रखा है, सीबीएसई में 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है, और ये एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या है, 2N2O5 gives 2N2O4 प्लस में O2। आपको टाइम दे रखा है और आपको प्रेशर दे रखा है, यानी टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर हमें एटीएम में दे रखा है, टाइम 0 और टाइम 100, और टाइम आपको सेकंड्स में दे रखा है। हाँ जी बेटा 0.5 0.1। अब देखो बेटा, जब टाइम हमारे पास 0 होता है तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब जिस भी टाइम पे दे रखा हो तो किसी भी टाइम पे दे रखा है तो उसको किससे नोट करते हैं, पी टी से नोट करते हैं। हाँ भाई ये इक्वेशन देखो, 2N2O5 gives 2N2O4 gives O2, तो ये इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन से रिजेंबल करती है? इक्वेशन फर्स्ट से रिजेंबल कर रही है, इक्वेशन सेकंड से रिजेंबल कर रही है बेटा? सेकंड सेकंड से। अब वही फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यहां लिखेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन को यहां से शुरू करेंगे, ऐसे सॉल्यूशन लिख के, मैं पहले बता रहा हूं जैसे मैं सॉल्यूशन कह रहा हूं ऐसे करके आना। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको निकालना है के है, क्योंकि टाइम तो हमें दे रखा है, के इज इक्वल टू में 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग पी नॉट डिवाइडेड बाय, हाँ जी बेटा क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ फॉर्मूला। 3p0 minus 2pt। वेरी गुड बेटा। अब एनसीईआरटी में आप देखोगे उसने बहुत बड़ा दे रखा है सोल्व करके, इतना बड़ा नहीं लिखना, सिंपल यहाँ पे आप क्या लिखना है, ये आपको गिवन दे रखा है, टाइम आपके पास कितना है बेटा 100 सेकेंड, आपके पास पी नॉट, ये आपके पास हो गया बेटा प्रेशर एट टाइम 0, यानी टी इज इक्वल टू 0 है, तो कितना हो गया 0.5, और पीटी क्या हो गया, प्रेशर यानी टोटल प्रेशर एट टाइम टी इज इक्वल टू 100 सेकेंड, तो कितना हो गया 0.512, तो इस वैल्यू में पुट कर देंगे, हो गया बेटा। इसकी साथ में यूनिट लगा दीजिए, ये भी एटीएम में, ये भी एटीएम में।
बाकी सारी चीज यही रखी है आपको। k इज इक्वल टू में 2.303 डिवाइडेड बाय 100 लॉग 0.5, 3 इंटू में 0.5 माइनस में 0.512, सॉरी 2 से तो इंटू करना रहेगा, 2 इंटू में पीछे लिख दिया हमने, ठीक है बेटा। तो ये आ गया 2.303 इंटू में 100 लॉग 0.5। देखो बेटा 5 को करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, माइनस में 4, 2 और ये आ गया 10, इस टाइप से। हाँ जी बच्चे, समझ में आया ये वाला। अब हमें क्या करना है, इसको इसमें से माइनस कर देना है। 2.303 डिवाइडेड बाय 100 लॉग 0.5 डिवाइडेड बाय 6, ये 1.500, 1.02, सॉरी हाँ 024, 10, 9, 4, 6, 7, 4, तो 0.476, 2.303 log 10, 100 सॉरी। अब इसका ये हो गया बेटा 5.0 ले सकते हैं इसको, 4.76। और इसको जब हम सोल्व करेंगे बेटा तो आप देखिए इसकी दो अलग अलग वैल्यू आपको दे रखी होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं log a by b, क्या होता है log a माइनस log b। हाँ जी बेटा, जब आप log 5 में देख रहे हो, जल्दी देखिए log 5 यानी 50 के जीरो में क्या लिखोगे, 50 के जीरो में जल्दी बताइए। log वैल्यू देखनी आती है नहीं आती है, मेरे को दिखानी पड़ेगी। सर 0.6990 0.6990 माइनस में 47 के 6 में स्टडी कीजिए बेटा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पास ये 11th की बुक है बेटा, 11th की मेरे पास दिनेश की किताब है, मैं इसमें आपको समझा देता हूं कैसे देखते हैं। आप देखो सबसे पहले आपको, 0.6776। हाँ जी बेटा, सबसे पहले क्या करना है आपको 47 के 6 में जाना है। तो 47 आप रीड करोगे, देखो एक बार मैं दिखा देता हूँ दोबारा से। देखिए सबसे पहले 47 में गए, इस 47 का जो स्टार्टिंग होती है बेटा, ये स्टार्टिंग होती है आपकी 0 से, 0 1 2 3 4 5 6। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारे पास कैमरा पूरा नहीं, तो 47 का ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 यहाँ पे आए। तो ये हमारे पास है 0.6776, ये देखिए 6776, ये वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू आई। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100, 2.303 डिवाइडेड बाय 100, इनको माइनस करके आपके पास आया बेटा हाँ भाई 0.004 0.00 214 अरे सिंपल बता देना, हाँ 214 और जब इसको सोल्व करेंगे बेटा ये आपके पास आएगा 4.91 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 सेकेंड इनवर्स, ये आपके पास सोल्व करके आ जाएगा। ये बेटा तो इस टाइप के दो न्यूमेरिकल आपके पास पेपर में आते हैं, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। अब हम क्या करेंगे, एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, ये आपके पास 4 में हमारे पास बचे हुए हैं, तो एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको, कैसे आता है वो देखिए। और एनसीईआरटी में भी है, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वे क्वेश्चन आप लोग करके देख लेना। उन क्वेश्चन में से कोई सा भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो सारे इंपॉर्टेंट आपको मार्क करके भेज दूंगा बेटा, ठीक है ना। जब आज मैं आपको ये पीडीएफ सेंड करूंगा तो उस पीडीएफ के अंदर मैं आपको मार्क करके दे दूंगा एक पेज के ऊपर कि कौन कौन से क्वेश्चन सीबीएसई के इंपॉर्टेंट है, वो आपको करने हैं। क्वेश्चन ये है बेटा, मैं एक क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, किताब खोल के एक क्वेश्चन निकालता हूँ बेटा, 2 सेकंड रुकिए मेरे लिए, मुझे 2 सेकंड दो क्वेश्चन ढूंढने के लिए बस। हाँ जी मिल गया बेटा, ओके ये देखिए, ये पहले भी कराया था मेरे को इसलिए याद है। हाँ भाई, shows that a first order reaction time required for 99% of the reaction to be taken in 10 times the time required for the completion of half of the reaction मतलब t half। तो 99% बेटा इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, ध्यान सुनिए। ये कह रहा है बेटा कोई भी टाइम जो रिएक्शन है वो 99% जो उसकी कंप्लीट हुई टाइम करने में वो 10 टाइम्स ज्यादा होती है किसके, t हाफ से ज्यादा होती है, ये आपको शो करना है। हाँ जी बेटा शो करना शुरू करें।
हाँ भाई चलिए कौन करते हैं। तो सॉल्यूशन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आप क्या लिखेंगे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको पता है बेटा टी हाफ किसके इक्वल होता है, अभी फॉर्मूला पढ़ा है हमने, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के, ये हमारे पास टी हाफ। ठीक है बेटा, अब ये केस फर्स्ट हो गया हमारे पास, इसको केस फर्स्ट मान लेते हैं। अब केस सेकंड ले लेते हैं, केस सेकंड उठाते हैं। कितने परसेंट, 99.9%। तो आर नॉट 100 और लेफ्ट ओवर कितना बचा बेटा, जल्दी बताओ मुझे, लेफ्ट ओवर कितना बचा? 0.01। 0.1 भाई। हाँ सर वो गलती से हो गया। हाँ जी बेटा, यही पेपर में गलती हो जाती है और इसी से 4 टाइम्स या 5 टाइम्स आ जाता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना। आप देखिए ओके सर। 99.9% आपको निकालना है, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग आर नॉट बाय आर। वैल्यू पुट करते हैं हम इसकी, 2.303 डिवाइडेड बाय के, ये टी 99.9%। अब भाई देखिए लॉग पर 100 है, नीचे 0.1, तो कितना है सोल्व करके बेटा? हाँ भाई देखिए ये 1000 आ गया, 3 आएगा। log 10 की पावर 3 और ये log 10 की पावर 3 मतलब 3 log 10 और 3 log 10 कितना आ गया, 1, बिल्कुल सही। 1 तो मैं इस 2.303 डिवाइडेड बाय के इनटू में 3 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 6909 डिवाइडेड बाय के। कई बार बेटा यदि इन दोनों इक्वेशन में दोनों वैल्यू सेम हो तो उसको डिवाइड मत करना, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। देखो बेटा दोनों इक्वेशन को मैं यहां डिवाइड कर रहा हूं जिससे आपके लिए इजी हो जाए। तो देखिए t 99.9% डिवाइडेड बाय t हाफ 6 पॉइंट, देखो नीचे क्या है, 6.909 डिवाइडेड बाय k, डिवाइड में t हाफ लेते हैं, 0.693 डिवाइडेड बाय k। देखो k से k कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा देखो 69 और ये भी 69 है और ये 0.9 है और ये कितने पे जाएगा बेटा अप्रोक्सीमेटली, जल्दी बताओ? 0.999 सॉरी 1 के आसपास जाएगा। 1 यानी लगभग क्या हो गया, 10 के आसपास जाएगा बेटा। हाँ ठीक है। हाँ जी अब देखो सर। एक बार मैं भी देख लेता हूँ भाई, मेरे को भी डाउट हो रहा है अब तो आप लोगों की वजह से। 6.909 डिवाइडेड बाय 0.693, 9.99 आ गया बेटा, अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, 10। 99.9% इज इक्वल टू में 10 टाइम्स ऑफ हाफ। और देखिए बेटा यही हमें शो ऑफ करना था, ये हमने शो ऑफ कर दिया। पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें कोई डाउट हो तो न्यूमेरिकल्स में बताइए बेटा, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? कर लेंगे सर। ओके बेटा, फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं। बस इस चैप्टर का एक ही टॉपिक रह गया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। प्लस आपके जो भी डाउट्स होंगे वे हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। और ये चैप्टर हमारा फिजिकल का सिर्फ एक ही रह गया, सॉलिड स्टेट। और इस बुक के हमारे पास 3 चैप्टर रह रहे हैं, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री एंड पी ब्लॉक। और इसी के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपके डाउट्स लेंगे और सॉलिड स्टेट्स को स्टार्ट कर देंगे बेटा, ठीक है? ओके बेटा। गुड मॉर्निंग सर।